देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में दी जाती है। जो कार्यकर्ता करेगा, आज छोटा सा कार्यकर्ता कल कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वहाँ जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उनमें परिवार का ही व्यक्ति, जैसे उन लोगों ने उसका बैनामा करा रखा, बिल्कुल बन रही है। चाय बेचने वाला का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आदिवासी समाज से, जनजातीय समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बन गई और वहीं विजय राजभर प्रदेश मंत्री बन गया। तमाम लोग ऐसे उदाहरण, एक दो उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में। इस देश में पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, देश के कल्याण और विकास की बात करती है, किसी परिवार के विकास की बात नहीं करती है। ये सर्व समाज की पार्टी है। और वहीं कह रही हैं तो सपा सैपाई तक ही सीमित रह गई है। इसमें कोई संदेह तो है नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में 17 में आने के पहले एक एक्सप्रेसवे था। तो एक्सप्रेसवे कहाँ जाता था? विधानसभा से लेके सैफई तक। क्या और दूसरे लोग नहीं रहते हैं क्या? तो एक एक्सप्रेसवे बना था केवल इनको अपने घर जाने के लिए। जनता का पैसा, प्रदेश का पैसा उठा के नाच गाने और डांस हुआ करते थे सैफई में। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब जनता का पैसा जनता में जा रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, न कि नचनिया नाच रहे हैं। तो कह रहे 112 हमने दिया, 108 दिया और 1090 दिया। 112, 1090 क्या पुलिस पहले नहीं थी क्या? कोई पुलिस पहले नहीं थी क्या? वही पुलिस वाले 112 में है। कितना सुशासन था। 112 बनाने से नहीं होता है, उसका एक्टिविटी क्या है, उसका सोच क्या है, उसका कार्रवाई क्या है, उस पर निर्भर करता है। गोमती रिवर फ्रंट भी यही बनवाए थे। कितने का घोटाला किए थे? तो केवल घोटालाबाज और अपराध जंगल राज की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की सरकार है और इसीलिए दोबारा चुनी गई। कोई भी विद्यालय हो, उसको अगर बन गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई अस्पताल बन गया है, किसी ने कैसे भी बनवाया, क्या आप उसको गिरवा देंगे? अरे वहाँ और व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। किसी ने एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई है शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ सभी बच्चे पढ़ेंगे तो उसको और व्यवस्थित कर दीजिए, आपका नाम होगा। बिल्डिंग गिरवा देना, जमीन में मिट्टी में मिला देना, नाम बदल देना, ये कोई काम रह गया है? ये कोई काम नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ और भोजन, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई कर रहा तो उसको और अच्छे से करिए, उसको गिराइए नहीं, उसका ध्वस्तीकरण न करिए। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ये शिक्षा विरोधी सरकार है। भाई ये आदमी कहेगा जब स्कूल गिराए जाएंगे। इस सरकार में पहले ही 25-30 हजार स्कूल बंद करा दिए गए। जब से पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद करा दिए गए सरकारी गवर्नमेंट के। प्रदेश में 25-30 हजार स्कूल बंद करा दिए गए पिछले 10 सालों में। और अब आप देख लो, आप बता रहे यूनिवर्सिटी गिराई जाने वाली है। तो ये तो चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाए, सब कुछ निजी हाथों में चले जाए। आज जो भी समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? अगर कांग्रेस जो है उस समय प्रणब मुखर्जी को पीएम प्रोजेक्ट कर देती तो ये भाजपा पैदा ही होती। अगर आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण प्रोजेक्ट कर दे सीएम के लिए तो भाजपा साफ हो जाएगी। 2.5 सीट कम नहीं आई कांग्रेस की। तो ये तरीका है, अगर कांग्रेस चाहे तो आज भी जो है सरकार आ सकती है और फिर जो अच्छा राज बन सकता है। कितना पढ़ा लिखा है? पूजा पाल कह रही हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और हम जैसी पाल की बेटियां बेटे सांसद और विधायक बन सकते हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हो सकता है। वहीं सपा सरकार में सपा सिर्फ सैफई तक ही रह गई है, परिवारवाद तक ही रह गई है, लेकिन भाजपा हर वर्ग को लेके चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी में दी जाती है। जो कार्यकर्ता करेगा, आज छोटा सा कार्यकर्ता कल कहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वहाँ जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उनमें परिवार का ही व्यक्ति, जैसे उन लोगों ने वो उसका बैनामा करा रखा है। जैसे बैनामा नहीं जमीन को होता है कि अगर हम मरेंगे तो हमारे लड़के के नाम आएगा, हमारा लड़का मरेगा तो उसके लड़के के नाम आएगा। वही इन लोगों ने पीडीए को और दलित समाज को, मुस्लिम समाज को और उसको पिछड़े समाज को इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा था अभी, और राजनीतिक रेटियां अपना सेक रहे थे, और जबकि राजनीतिक लाभ अपना ले रहे थे। इनका परिवार सिर्फ सफाई तक का निश्चित था, और सफाई के 8 लोग हैं करीब सांसद हुए, और 16-17 लोग सांसद, जिला पंचायत सदस्य, और सिर्फ सफाई तक का। आज बताइए 5 सफाई परिवार के यादवों के अलावा और क्या आजमगढ़ साइड का यादव नहीं कोई है? क्या पश्चिम में यादव नहीं है? और कोई नहीं बन सकता है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ परिवार, इनको डर है जिस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा उस दिन पार्टी हमारे पास से चली जाएगी। इसलिए ये परिवार के, और पूजा पाल सही कह रही, पूजा पाल कुछ किन्हीं परिस्थितियों, बस उनके पति की हत्या इन्हीं की सरकार के संरक्षण में हुआ था। जब इनकी सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तभी हुआ था, और अतीक अहमद के गुंडों ने उनको मारा था, और वो उसके बाद वो वहाँ से विधायक हुई। बीच में क्या उसकी परिस्थितियाँ हुई, समाजवादी पार्टी में चली गई, लेकिन वो वहाँ संतुष्ट नहीं थी। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। भारतीय जनता पार्टी में हर समुदाय, हर बिरादरी का पूरा सम्मान है, और उनको सम्मान पूर्वक देखा जाता है, और उनकी बात को सुना जाता है। और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है विधायक और सांसद मेरे ही राज में बनी है। नहीं बाद में जाके कहीं उनके राज्य में कैसे बनी? 8 दिन जीते हुए थे उनको, समझो। उसके बाद वो बनी तो वो अपने बदौलत सहानुभूति पे बनी, जो राजूपाल की हत्या हुई थी। बसपा से राजूपाल थे, बसपा ने उनसे किनारा कर लिया, तो वो कहीं भी आदमी जा सकता है। फिर देखो, राजनीति अपना वजूद बचाने के लिए हो सकता है कहीं, समझ लो, लेकिन आज वो सही घर पे आ गई हैं, और सही देश को और प्रदेश को जो उनको दिशा देनी चाहिए, वो प्रदेश को दिशा दें। आज देखिए, प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, और इस बार अभी मंत्री भी होंगी, और तमाम पाल समाज के, हर समाज के, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे पाल समाज हो, हर समाज को यहाँ पे वरीयता दी जाती है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी ना परिवारवाद की बात होती है कि अगर हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अगर ऐसा होता तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार होता आज, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का कोई विधायक नहीं है घर का, जिन्होंने पार्टी में, इनके घर का कोई विधायक भी नहीं है कि विधायक हुआ हो या और किस सभासद हो, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बनाई थी, राष्ट्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र की जनता के लिए समर्पित है, राष्ट्र के जनता के प्रति कटिबद्ध है, और राष्ट्र के जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि वो किसी परिवार, न किसी समाज के प्रति। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये लोग कहीं से बराबरी नहीं कर पाएंगे। इनकी जितनी राजनीति थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब देश की जनता इनको प्रदेश की जनता नकार चुकी है। 2027 में भी देखा, अभी जो इनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम समाज का, अब वो इनका खसकता नजर आया तो आ गए राम की तरफ। अरे औकात हो समाजवादी पार्टी का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज देता हूँ, चलिए कल आह्वान करिए, वो राम का मुद्दा ले गए, कल चलिए कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाइए चल करके, मैं वहां लेकर के हजारों आदमी चलूंगा, और प्राथमिकता से कहिए कि मैं कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटवा करके शाही मस्जिद यहाँ पे कृष्ण जन्म स्थान को भव्य मंदिर बनवाऊंगा, तो अगले चुनाव में तुमको पूरी प्रदेश की जनता तुमको समर्थन करेगी। मैं उसके लिए भीख मांग के चाहे मांगू पूरी जनता से। आप कहिए तो कहने की साहस हो, लेकिन तुम तो हमेशा टोपी लगा करके, तुमने तो सिर्फ रोजा अवतार कराया है, तुमने तो सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके तुमने देश को
बर्बाद प्रदेश को लूटने का काम किया है। आज वो भी समाज तुमसे हट गया है और इनको वो तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की वो थी जो कि वो मुसलमानों को भी साथ के रखते थे, इधर आजम खां को साथ के रखते थे, उधर दिल्ली में अमर सिंह को साथ के रखते थे। आज उनकी बदौलत ये 2012 मुख्यमंत्री हुए, अब ये नहीं होंगे। रही 2024 वाली जो बात बहुत लोग कहते हैं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ गलतियां की, कुछ सांसदों का जो टिकट रिपीट किया उसमें 32 सांसद हार गए। अगर वही 32 सांसद हमारे जीत गए होते, अगर नए होते और कार्यकर्ता होता तो आज ये स्थिति को कहने का मुंह न मिलता। लेकिन ठीक है, अब उससे सबक लिया है भारतीय जनता पार्टी, अब अपने कार्यकर्ताओं को उसमें चुनाव में उतारेगी और जिनका परफॉर्मेंस जनता के बाद ठीक नहीं है उनको हटाएगी, चाहे जितना बड़ा नेता। पूजा पाल कह रही हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है और मैं पाल समाज की बेटी हूँ, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, पाल समाज से पिछड़ा हो, दलित हो या उच्च वर्ग का हो, सबको समानता का अधिकार दे रही है बीजेपी। इसमें कोई संदेह है क्या? बिल्कुल बन रही है। चाय बेचने वाला का बेटा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आदिवासी समाज से, जनजातीय समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बन गई और वहीं विजय कह रहे हैं राजभर प्रदेश मंत्री बन गया। तमाम लोग ऐसे ही उदाहरण, एक दो उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, देश के कल्याण और विकास की बात करती है, किसी परिवार के विकास की बात नहीं करती है। ये सर्व समाज की पार्टी है। और वहीं कह रही हैं तो सपा सैपई तक ही सीमित रह गई है। इसमें कोई संदेह तो है नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में 17 में आने के पहले एक एक्सप्रेसवे था। तो एक्सप्रेसवे कहाँ जाता था? विधानसभा से लेके सैफई तक। क्या और दूसरे लोग नहीं रहते हैं क्या? तो एक एक्सप्रेसवे बना था केवल इनको अपने घर जाने के लिए। जनता का पैसा, प्रदेश का पैसा उठा के नाच गाने और डांस हुआ करते थे सैफई में। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब जनता का पैसा जनता में जा रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, न कि नचनिया नाच रहे हैं। तो कह रहे हैं 112 हमने दिया, 108 दिया और 1090 दिया। 112, 1090 क्या पुलिस पहले नहीं थी क्या? कोई पुलिस पहले नहीं थी क्या? वही पुलिस वाले 112 में है। कितना सुशासन था। 112 बनाने से नहीं होता है, उसका एक्टिविटी क्या है, उसका सोच क्या है, उसका कार्रवाई क्या है, उस पर निर्भर करता है। गोमती रिवर फ्रंट भी यही बनवाए थे। कितने का घोटाला किए थे? तो केवल घोटालाबाज और अपराध जंगल राज की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की सरकार है और इसीलिए दोबारा चुनी गई। जनता ने दोबारा कहा कि हमें सुशासन चाहिए, प्रदेश में विकास चाहिए और तीसरी बार भी चुनने जा रही है और समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है 2027 में बहुत जल्दी। धन्यवाद। कैराना में शामली के कैराना में आज योगी गए थे। कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे दंगा होता था, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाती थी सपा सरकार में और राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जाती थी। आज मौजूदा सरकार इस सब पे परे है, ना कहीं दंगा होता है ना कुछ होता है। दंगा करवाने वाले यही लोग तो हैं। अब दंगा करवाते थे, सरकार में बैठे तो दंगा करेगा। अगर दंगा करवाएंगे तो फंसेंगे ना। इसलिए जो है दंगा करवाने वाले चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके पास विकास का कोई एजेंडा तो है नहीं, तो सिर्फ दंगा दंगा, राम राम, पाकिस्तान, यही सब रटेंगे। ये चाइना पे 2 शब्द नहीं बोल सकते, ये अमेरिका पे 2 शब्द नहीं बोल सकते, ये हिंदुस्तान की जनता के बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते। पाकिस्तान पे बोल, ये तो बता तो रहा हूँ, जय श्री राम, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यही 3 इनके पास बातें हैं। और चौथा दंगा। चुनाव आ रहा है ना, तो दंगे की बातें करेंगे।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए? ये जो खुद दंगाई हो, अपने मुकदमे खुद वापस लिया हो, वो कह रहा है कि दंगा नहीं होता, बलवा नहीं होता। अरे बलवा तो तुम ही लोग करवाते। अगर इतने ईमानदार थे तो अपने ऊपर लदे हुए मुकदमे क्यों वापस लिए? अपने लदे हुए मुकदमे तो उन्होंने खुद वापस लिए ना मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो वही तो कह रहा हूँ, जो दंगा खुद करवाते तो वो सरकार में चोर की दाढ़ी में तुनका, इसलिए दंगा दंगा रट रहे हैं। और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना पहले विकास नहीं हुआ था, अब हमने विकास करके दिखाया है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे दंगा हो, चाहे अपराध हो, हर चीज में। देखिए ऐसी बात नहीं है, विकास पहले भी हुआ था। ये जब से देश आजाद हुआ निरंतर विकास के पथ पे अग्रसित है, चाहे किसी की सरकार रही। पहले कांग्रेस ने भी विकास किया। ये कोई ऐसा नहीं कि भारत पर या उत्तर प्रदेश के एहसान कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जनता के गाढ़ी कमाई का टैक्स दिया जाता है, तब ये विकास की नींव का निर्माण करते हैं। अब जो पहले नींव का निर्माण हुआ है, उसी निर्माण पे ये ऊपर बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं कर रहे हैं कि हमने विकास किया। जनता का टैक्स, जनता की गाढ़ी कमाई, दिया हुआ टैक्स, ये उपयोग करें चाहे दुरुपयोग करें। और ये विकास की बात करें, इन्होंने राम मंदिर बनाया, वहां से चंदा चोरी। जहां ये विकास, रोड बना रहे उसमें भ्रष्टाचार, बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, पुल बना रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, पुल गिरते जा रहे हैं। न जाने कितने पुल गिर गए देश में। पुलिया बना रहे उसमें भ्रष्टाचार, नाली बना रहे उसमें भ्रष्टाचार, सड़क बना रहे उसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो पूरी सरकार संलिप्त है, तो विकास का ये कहाँ से काम बताएं? आजम खां द्वारा एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, आजम खां द्वारा एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जौहर यूनिवर्सिटी। उस पर लगातार दबिश दे रहे हैं गिराने के लिए। वहीं से लाखों बच्चे पढ़ के आगे निकले हैं, कोई मेडिकल क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में। आज वही यूनिवर्सिटी गिराने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है या गलत? देखिए, कोई भी विद्यालय हो, उसको अगर बन गया है एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई अस्पताल बन गया है, किसी ने कैसे भी बनवाया, क्या आप उसको गिरवा देंगे? अरे वहाँ और व्यवस्था अच्छी कर दीजिए। किसी ने एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई है शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ सही बच्चे पढ़ेंगे तो उसको और व्यवस्थित कर दीजिए, आपका नाम होगा। बिल्डिंग गिरवा देना, जमीन में मिट्टी में मिला देना, नाम बदल देना, ये कोई काम रह गया है? ये कोई काम नहीं ना है। तो एजुकेशन और हेल्थ और भोजन, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई कर रहा तो उसको और अच्छे से करिए, उसको गिराइए नहीं, उसका ध्वस्तीकरण न करिए। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ये शिक्षा विरोधी सरकार है। भाई ये आदमी कहेगा जब स्कूल गिराए जाएंगे। इस सरकार में पहले ही 25-30 हज़ार स्कूल बंद करा दिए गए, जब से पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद करा दिए गए सरकारी गवर्नमेंट के। प्रदेश में 25-30 हज़ार स्कूल बंद करा दिए गए पिछले 10 सालों में। और अब आप देख लो, आप बता रहे यूनिवर्सिटी गिराई जाने वाली है। तो ये तो चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाए, सब कुछ निजी हाथों में चले जाए। जब सब कुछ निजी हाथों में ही चले जाएगा, स्कूल लो, भोजन लो, पानी लो, बिजली लो, स्वास्थ्य लो, तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस बात के लिए चुनेंगे? वो भी व्यापारी चलाएं, देश भी व्यापारी चलाएं, अडानी अंबानी चलाएं। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने? 5 साल पे वोट जनता कितना कत्ल बलवा होता, उससे तो बच जाएगी जनता। अडानी अंबानी देश चलाएं ना, अपना इस्तीफा दे दें, सब कुछ उन्हें सौंप दें कि आप ही लोग इस देश के मालिक हो, आप लोग जो है सरकार चलाइए, देश चलाइए। आजम खां द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, आज उसको गिराने की बात चल रही है। 15 दिन बाद 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं गिराते हैं तो हमारा बुलडोजर इस यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाएगा। क्या शिक्षा को, मंदिर को गिराना सही है या गलत? आज जो भी समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने गलती कर दी। एक क्या गलती कर दी? अगर कांग्रेस जो है उस समय प्रणब मुखर्जी को पीएम प्रोजेक्ट कर देती तो ये भाजपा पैदा ही होती। अगर आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण प्रोजेक्ट कर दे सीएम के लिए तो भाजपा साफ हो जाएगी। 2.5 सीट कम नहीं आई कांग्रेस की। तो ये तरीका है, अगर कांग्रेस चाहे तो आज भी जो है सरकार आ सकती है और फिर जो अच्छा राज बन सकता है। और किसी पार्टी के बनाना मुश्किल है। जो अगर कांग्रेस पागल तरीका हो सकती है कि वो जो अगर ब्राह्मण प्रोजेक्ट कर दे सीएम के लिए तो दोबारा सरकार बना रही कांग्रेस और सारी समस्या हल हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी गिराना सही है या गलत? यूनिवर्सिटी गिराना गलत है भाई, वो तो गलत है, उससे क्या है, वो तो नहीं करना चाहिए इस तरह का। पर कोर्ट है, उसकी तमाम सारी प्रोसीजर्स आप पूरे तो करो आप। और बहुत सारे हैं, अगर वो गलती है तो बहुत सारी गलतियां हैं, उनको भी करो आप। एक किसी पर फोकस क्यों करते हो? अपने मुसलमान को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? ये गलत है ना, ये नाइंसाफी है, ये अमानवीयता है
और ये कहना चाहिए आपको कि जो है संविधान के खिलाफ भी है। भारत में ऐसा नहीं होता कभी। भारत मानवता देश रहा है, यहाँ पर मानवता का महत्व रहा है यहाँ पर। मौजूदा सरकार के विकास से आप कितना खुश हैं? विकास असल में ये कहते हैं वो करते नहीं है, वो करते हैं वो कहते नहीं है। कहीं 15 लाख लाएंगे, 5 रुपए लेके नहीं आए, दिलवाए क्या? तो क्या कहे विकास? कुछ विकास नहीं है। लखनऊ में कह रहे हैं मैं विकास ही विकास किया हूँ, चारों तरफ देखिए एकदम विकास ही है। आप देखो, कहीं बताओ कहाँ विकास? देखो यहाँ पर क्या, देखो आपको विकास से दिख रहा है आपको? यहाँ पर यहाँ विधानसभा है, सड़कें अच्छी बनी हुई नहीं कहाँ देखो आप नीचे देखो कहाँ अच्छी बनी हुई है। आप सड़कें कैसी सड़कें होती है? यहाँ तो लोकसभा है, थोड़ी विधानसभा है, पूरी सरकार चलती है यहाँ से। तो यहाँ तो अच्छा होना चाहिए। लगेगा कि यहाँ पर हम कहीं ऐसी सरकारी जगह राजधानी में आए हुए हैं, इस तरह का चलना चाहिए। धन्यवाद।